बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन जिसमें हमें मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को, और फोर्थ जिसमें फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो आज के लेक्चर का आगाज़ थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, मैक्सिमाइज दिस फंक्शन z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स। ये नीचे हमें शराइत दी हुई हैं जिनके तहत हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है शराइत। एक्सरसाइज 5.2 का जो फर्स्ट लेक्चर है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया गया है, इस लेक्चर की तरफ आने से पहले आपको वो लेक्चर विजिट करना चाहिए क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। तो अब भी कुछ चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फंक्शन को z से ज़ाहिर किया गया है। जो फर्स्ट टू क्वेश्चन थे उसमें f ऑफ एक्स वाई से ज़ाहिर किया गया था फंक्शन को, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी फंक्शन एक्स वाई में दिया गया है। ये वाली जो दो इनक्वालिटीज़ हैं ये तो हम एक्सरसाइज 5.1 से डिस्कस कर रहे हैं। ये दो इनक्वालिटीज़ इसमें नहीं है, ये न्यू है। x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, y ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है, फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो जैसे कि कोऑर्डिनेट प्लेन में हम x एक्सिस और y एक्सिस को डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ये हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमने इस कंडीशन को देखना है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और y ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो का क्या मतलब होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बात याद रखनी है कि x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे +1, +2, +3 और यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू होती है y की। जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें x की वैल्यू नेगेटिव होती हैं इस डैश की वजह से, और y की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है ये ऊपर। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, डैश का मतलब है नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, और यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो y लेस देन ज़ीरो होता है। इस तरह x की इधर नेगेटिव वैल्यू होती हैं जिसकी वजह से ये इधर नेगेटिव होता है, और y इधर इसकी वजह से पॉजिटिव होता है। अब बात ये डिस्कस करनी है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि x ज़ीरो भी है और x ग्रेटर देन ज़ीरो भी है। तो x ज़ीरो कहाँ पे होगा, y वाली लाइन पे, और x ग्रेटर देन ज़ीरो और y भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, y इज इक्वल टू ज़ीरो भी है। तो x और y दोनों ग्रेटर देन ज़ीरो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, और y इज इक्वल टू ज़ीरो आपको x एक्सिस पे मिलता है। तो यानी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिस्कस कर रहे हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और y ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो का ये मतलब है। और ये हमारी बाउंड्री है, ना हमने इससे नीचे आना है ना इससे हमने इस साइड पे जाना है। तो इस साइड पे हमने अपनी शेडिंग जो है वो रखनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसमें ये लाइनें x वाली और ये y वाली भी शामिल हैं जो पॉजिटिव है। तो अब इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। देखें, अब जो फंक्शन हमें दिया गया है इसको हम एंड पे देखेंगे कि हमने कैसे मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट इनक्वालिटी है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन देखेंगे, इसकी शेडिंग देखेंगे, उसके बाद फिर जो इनक्वालिटी 2 है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट इनक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन निकालते हैं, जिसकी मदद से हमने लाइन ड्रॉ करनी है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो अब हमने इसमें x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। x इंटरसेप्ट के लिए हमें पता है कि हम y को इसमें ज़ीरो पुट करते हैं। तो अगर हम y की जगह पे ज़ीरो लिखें तो ये इक्वल टू 4 है। 2x प्लस ज़ीरो 2x होगा इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट ये होगा कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो जो पॉइंट हमारे पास बनेगा वो हम फर्ज कर लेते हैं a है और वो है 2, और y की वैल्यू है यहाँ पे 0। ये a पॉइंट हमें मिल गया। अब y इंटरसेप्ट के लिए हमने देखना है कि हमने y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करना है। y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करते हैं इसी एसोसिएटेड इक्वेशन में, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो अब x की जगह पे हमने 0 पुट करना है। 0 जब मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 0 हो जाएगा, और जब ये 0 y में ऐड होगा तो हमारे पास y आंसर आएगा, y इज इक्वल टू 4। तो ये दूसरा पॉइंट हमें मिल गया है, इसे हम b का नाम देते हैं।
एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 हमने रखी थी और वाई की वैल्यू 4 है। तो इन दो पॉइंट्स की मदद से हमने लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। तो अब इसकी शेडिंग का जो है वो हमें पता है कि हम शेडिंग कैसे डिसाइड करते हैं, वो हम टेस्ट पॉइंट लेते हैं। टेस्ट पॉइंट लेते हैं हम ओरिजिन को 0 0 और उसे पुट करते हैं हम जो इनक्वालिटी होती है 2x प्लस वाई लेस देन 4, तो उसमें पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई लेस देन 4। तो अगर हम x की जगह और y की जगह 0 0 पुट करें, इसमें y की जगह भी 0 पुट करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 लेस देन 4। तो ये हमारे पास एक ट्रू रिजल्ट आया है। तो इस ट्रू रिजल्ट का ये मतलब है कि इसकी जो शेडिंग होगी, इसकी शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन होगी, क्योंकि 0 पॉजिटिव नंबर से लेस होता है। तो अब अगर हम इसके ग्राफ की तरफ जाएं और पहले हम इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर लें, फिर हम अगले ग्राफ की तरफ जाएंगे और दूसरी लाइन की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे पास है अब इसका ग्राफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि अभी जो हमने डिस्कस की है एसोसिएटेड इक्वेशन, हम उसको लिख लें। वो हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, जिसकी हमने लाइन ड्रॉ करनी है। इसमें जो हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट्स मिले हैं उनको भी हम लिख लें। तो इसमें जो हमें ए पॉइंट मिला है वो देख में मिला है 2 0, और जो बी पॉइंट मिला है वो मिला है 0 4। तो ए पॉइंट हमें मिला है 2 0 और बी पॉइंट मिला है 0 4। तो अगर हम इसे ग्राफ में देखें भी ये कहाँ पे हैं, तो ए पॉइंट जो है उसमें एक्स की वैल्यू है 2 पॉजिटिव, तो एक्स की वैल्यू 2 पॉजिटिव आपको यहाँ मिलेगी। और वाई की बी में वाई की वैल्यू पॉजिटिव है 4, तो वो आपको पॉजिटिव वाई वाली लाइन पे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है, इधर एक्स पॉजिटिव होता है। तो ये पॉइंट होगा 4। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए जो है वो लाइन ड्रॉ करेंगे 2 और 4 को। तो ये हमारी लाइन होगी। तो इस लाइन के साथ हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन भी लिख देंगे, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये जो हमारा पॉइंट था ये था ए 2 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 0 ये वाला पॉइंट, और ये वाला जो बी वाला पॉइंट था हमारा 0 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 4। तो ये फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब हम इसकी सेकंड लाइन की तरफ इनक्वालिटी की तरफ जाते हैं और वहाँ से भी हम एसोसिएटेड इक्वेशन निकालते हैं, ताकि हम लाइन ड्रॉ कर सकें दूसरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से भी हमें x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, ताकि हम वो पॉइंट हासिल करें जिसकी मदद से हमें लाइन बनानी है। उसके लिए हम y को 0 पुट करेंगे। तो इसमें आप y को 0 पुट करें इज इक्वल टू 2। 4x में से 0 माइनस करेंगे 4x। तो जो ये 4 है ये इधर हमारे पास जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा 2 ओवर 4। तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर 2। तो इसकी मदद से अगर हम पॉइंट बनाएं, तो सी अब नाम रख लेते हैं, वो पॉइंट हमारे पास बनेगा एक्स की वैल्यू 1 ओवर 2 और वाई की वैल्यू 0। अब नेक्स्ट जो है उसमें हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो y इंटरसेप्ट में हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x को 0 पुट करेंगे। तो उसी एसोसिएटेड इक्वेशन में, यानी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 में, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हम लिख लें। उसमें x की जगह पे हम 0 लिख दें, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो अब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, तो 0 को नेक्स्ट स्टेप में हम छोड़ सकते हैं। y के साथ माइनस है जो हमें ख़त्म करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स बाई -1, जिससे ये y के साथ प्लस आ जाएगा और 2 के साथ माइनस आ जाएगा। तो जो पॉइंट हमारा बनेगा d, अब हम उसको नाम देते हैं, वो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हमें मिलेगी -2। तो हमें दो पॉइंट्स जो हैं वो मिल गए हैं, जिनकी मदद से हमने लाइन ड्रॉ करनी है। अब मसला है उसकी शेडिंग का, तो उसके लिए हम ओरिजिन को एज ए टेस्ट पॉइंट लेके चेक करते हैं। तो टेस्ट पॉइंट हम लेते हैं ओरिजिन को, हम पुट करते हैं ओरिजिन को 0 0 को इन जो इनक्वालिटी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें। तो हम कौन सी इनक्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं, 4x माइनस वाई लेस देन 2। तो लेस देन वाला पार्ट हम लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x माइनस वाई लेस देन 2।
तो यहाँ पे अगर हम x और y की जगह 0 लिखें, x की जगह 0, y की जगह 0, तो ये 0 हमारे पास आ जाएगा, ये भी 0, 0 माइनस 0 जो आंसर है वो 0 आएगा, 0 लेस देन 2। हम ये कह रहे हैं कि 0 एक पॉजिटिव नंबर से लेस है। तो 0 अगर एक पॉजिटिव नंबर से लेस है तो इसका मतलब है कि ट्रू रिजल्ट है। तो इस लाइन की भी जो शेडिंग होगी वो ओरिजिन की तरफ होगी। दोनों ट्रू रिजल्ट हैं, ये अब हमने माइंड में रखना है। तो अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो पॉइंट्स हमने हासिल किए हैं उनकी मदद से। तो पॉइंट हमें सी और डी मिले हैं। अगर हम अपने ग्राफ की तरफ जाएं तो ग्राफ में अब हमने देखना है कि हमारी जो लाइन थी एसोसिएटेड इक्वेशन थी वो थी 4x माइनस वाई। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एसोसिएटेड इक्वेशन थी, जिससे हमें सी पॉइंट मिला और हमें एक डी पॉइंट मिला। तो इसमें हमें सी पॉइंट क्या मिला इस एसोसिएटेड इक्वेशन की मदद से, वो हमें मिला 1/2 0। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 0, और डी पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है 0 माइनस 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस 2। तो अब इस सी और डी पॉइंट की मदद से हम दूसरी लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सी पॉइंट में जो 1/2 है पॉजिटिव एक्स की वैल्यू, ये हमें कहाँ मिलेगी। तो 1/2 का मतलब है टू पार्ट्स में से एक पार्ट, यानी हाफ पॉजिटिव साइड पे एक्स के। तो यहाँ पे हमें पता है ओरिजिन होता है 0 0, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है और ये यहाँ पे 1 है। तो इसका जो हाफ होगा दरमियान में, ये वाला हिस्सा, ये होगा 1/2। तो जो पॉइंट हमारा बनेगा हम इधर लिख लेते हैं, वो बनेगा सी 1/2 0। तो ये वो पॉइंट है जिसकी मदद से हमने लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरा जो है हमारा डी पॉइंट है। तो डी पॉइंट जो है वो उसमें y की वैल्यू नेगेटिव है, यानी -2 है। तो y की वैल्यू माइनस हमें ओरिजिन से नीचे मिलेगी -2 यहाँ पे। तो ये हमारा डी पॉइंट है, यानी ये है 0 -2। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। तो अगर इनको मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करें, जो हमारी दूसरी लाइन होगी, तो दूसरी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। दोनों लाइनें यहाँ पे इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। तो इस दूसरी लाइन की जो एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास है वो है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, जो यहाँ पे भी लिखी हुई है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसकी ये जो दूसरी लाइन है इसकी शेडिंग भी ओरिजिन की तरफ है। तो अब अगर हम शेडिंग वाले सिलसिले को देखें तो इस तरह है कि अब हमने जैसे शुरू में डिस्कस कर लिया कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपनी शेडिंग को रखना है। ये जो हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ की थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वाली, इसकी शेडिंग भी ओरिजिन की तरफ थी। लेकिन यहाँ हम शेडिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम शेडिंग अपनी शुरू करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके तो ये इसकी शेडिंग थी पहले की, जो पहली लाइन हमने ड्रॉ की थी। जो ही हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर निकलेंगे तो हम अपनी शेडिंग रोक लेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। ये वाला हिस्सा फर्स्ट लाइन का आ गया। अब सेकंड जो लाइन अभी हमने ड्रॉ की है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 वाली, इसकी शेडिंग भी ओरिजिन की तरफ है। तो ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है। तो अगर हम इसकी शेडिंग करते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, हम शेडिंग इसकी शुरू करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से, और ओरिजिन वाली साइड पे ये हम इसकी शेडिंग कर रहे हैं। तो ऊपर वाले हिस्से में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर ऊपर वाले हिस्से में हम कर लें तो वो सिर्फ इसकी शेडिंग होगी, दूसरी लाइन की नहीं होगी। अब हमें कौन सी शेडिंग रखनी है और कौन सी रेज करनी है। एक तो हमें ये शेडिंग नहीं रखनी क्योंकि ये सिर्फ इस लाइन की है। इसी तरह ये जो शेडिंग है जो इतने हिस्से में आ रही है, ये सिर्फ इस लाइन की है, दूसरी लाइन की नहीं है। तो ये वाली शेडिंग भी हम रेज कर देंगे, ये वाली। ये सिर्फ एक लाइन की है, दूसरी की नहीं। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए ये वाला हिस्सा दोनों लाइनों का मुश्तरका हिस्सा है। तो ये हमारी शेडिंग होगी फाइनल, जो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी, जो दोनों लाइनों का मुश्तरका हिस्सा भी होगा। तो इसको हम अच्छी तरह शेड कर लेंगे। ये हमारा सोल्यूशन रीजन है। इसके अब हमने अपने फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए इसके कॉर्नर पॉइंट्स को हमने देखना है। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लें कि हमारा सोल्यूशन रीजन कौन सा है। ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारा सोल्यूशन रीजन जो है वो बनता है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स अगर हम देखें तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स, एक तो ये 1/2 वाला पॉइंट है जो 1/2 0 था, तो वो तो हमें पता है। एक ओरिजिन वाला इसका कॉर्नर पॉइंट है, एक इसका कॉर्नर पॉइंट 4 पे जाके मिल रहा है वाई पे, यानी 0 4। ये वाला जो इसका कॉर्नर पॉइंट है इसका नाम हम ई रख लेते हैं।
तो ये कॉर्नर पॉइंट हमें नहीं पता। ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइनें मीट कर रही हैं। इसका मतलब है कि दोनों लाइनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों लाइनों की जो इक्वेशंस है उनको सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमें ई पॉइंट मिलेगा। तो अब दोनों क्वेश्चंस हम लिख लेते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दोनों जो है ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहलाती हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इनको अब हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि या तो आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कि y कैंसिल हो जाए या x कैंसिल हो जाए, ताकि दूसरे की वैल्यू हम निकाल सकें। और जब वो वैल्यू निकल आएगी तो वो किसी एक इक्वेशन में पुट करके जो रह जाएगा वेरिएबल उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इनको ऐड करें तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दें एडिंग। ऐड करने से ये y कैंसिल हो गया, 2x और 4x ये हमारे पास हो जाएगा 6x। इस साइड पे 4 और 2 6 है, तो 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके जब डिवाइड होगा 6 1 जार 6, तो इसका मतलब है कि हमें x की वैल्यू मिल गई है 1। अब अगर x की ये वैल्यू 1 हम पुट करें फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में, तो इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें। पुट इन हम फर्स्ट में कर लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो अगर मैं x की जगह यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो क्या बनेगा, 2 1 जार 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2। तो यहाँ पे हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 में से 2 माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो वो जो ई पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ई पॉइंट, उसमें हमें जो वैल्यूज मिली हैं, x की वैल्यू 1 मिली है और y की वैल्यू मिली है 2। तो ये कॉर्नर पॉइंट भी हमें मिल गया है। तो y की वैल्यू हमें 2 मिली है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो अब ये कॉर्नर पॉइंट जो है ये हमें मिल गया है 1 2, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। अब सभी कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स को अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स जो हमारे हमने फाइंड किए हैं वो हैं, एक हमारे पास कॉर्नर पॉइंट जो है वो ए है, यानी 2 0 सोल्यूशन रीजन, 2 0 नहीं, यहाँ से हमारा सोल्यूशन रीजन शुरू होता है, ये 2 0 नहीं है। एक हमारे पास है ये 1/2, जो जिसको हमने सी का नाम दिया था, 1/2 0। ये कॉर्नर पॉइंट है सोल्यूशन रीजन का, यहाँ से शुरू होता है। तो एक हमारे पास सी है 1/2 0, दूसरा हमारे पास ओरिजिन है 0 0, फिर यहाँ पे चलते हुए हमारे पास बी पॉइंट है 0 4, और एक ई पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइनें मिल रही थी, उनको हमने सॉल्व किया है, और वो है हमारे पास ई, वो है 1 2। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। और जो फंक्शन हमें दिया गया था क्वेश्चन में, उसको अगर हम देखें अपने फंक्शन को, जिसको हमने मैक्सिमाइज करना था, तो वो हमारे पास था z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो उस फंक्शन को अब हम लिख लेते हैं। वो फंक्शन हमारे पास था z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y जो फंक्शन है वो हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, ये सभी जो पॉइंट्स हैं इनको बारी बारी हमने इस फंक्शन में पुट करना है। तो जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। तो इसे 3 का नाम दे दें। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले c जो है 1/2 0 उसको हम पुट करेंगे इसमें। तो पुट c 1/2 0 इन 3। तो यहाँ पे अगर हम इसको पुट करें तो z तो वैसे हम लिख देंगे, x की जगह पे 1/2 आएगा और y की जगह पे 0। 2x की जगह पे 1/2 और y की जगह पे 0। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 0 0, 1 प्लस 0 1। तो z की वैल्यू 1 आई है c पॉइंट पर। तो अब हम इसका ओरिजिन वाला पॉइंट ले लेते हैं। ओरिजिन वाले पॉइंट को भी हम पुट करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। इसको ज़रा हम डिवाइड कर लें पेज को। तो अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है ओरिजिन। तो पुट ये वाला जो पॉइंट है दूसरा 0 0 वाला, अब अगर हम उसको पुट करें इन 3, यानी इसमें z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, तो इसमें हमें क्या करना है, x और y दोनों की जगह पे 0 पुट करना है। तो जब हम x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस 0 0। दूसरा आंसर आया हमारा z इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है 0 4।
तो अब हम पुट करते हैं बी वाले पॉइंट को यानी 0 4 को इन 3 अपने फंक्शन में, जिसको हमने 3 का नाम दिया है। तो z आ जाएगा हमारे पास वैसे ही। अब x की जगह हमने 0 पुट करना है और y की जगह 4। तो x की जगह 0 प्लस 3y, y की जगह पे आ जाएगा 4। तो अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12। तो z की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 12। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है अब पॉइंट रह गया है, जो हमने e पॉइंट फाइंड आउट किया था उसको हम पुट करेंगे। पुट e यानी 1 2 जो हमारे पास पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, वो अगर हम z में पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा। x की जगह पे हम 1 लिखेंगे और y की जगह पे 2 लिखेंगे। तो अगर हम देखें तो 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 को अगर हम ऐड करें तो ये 8 आ जाएगा। z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8। तो अब वैल्यूज़ को अगर हम देखें, एक वैल्यू 1 आई है, एक 0 आई है, 12 आई है, 8 आई है। इसमें हमने देखना है कि मैक्सिमम जो है वो हमें कहाँ मिल रहा है। तो मैक्सिमम हमें जो मिल रहा है, जो हमारा फंक्शन था जो क्वेश्चन में दिया गया था, यानी z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, वो मैक्सिमम हो रहा है, उसकी वैल्यू है मैक्सिमम 12। और वो किस पॉइंट पर है, 0 4 पर। आपकी बुक में आंसर डिफरेंट है, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि यहीं पे इसका मैक्सिमम आंसर आता है। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे सो जो फंक्शन था z यानी 2x प्लस 3y इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है। और मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम है ये 12 के इक्वल। और किस पॉइंट पर है, एट पॉइंट किसकी वजह से 12 आंसर आया था, बी की वजह से, यानी 0 4 की वजह से, जो हमें यहाँ पे मिल रहा है पॉइंट 0 4। तो अब हम इसका लिख देंगे कि ये जो है वो बी पॉइंट पे यानी 0 4 पे ये मैक्सिमम है। तो ये आंसर होगा हमारे क्वेश्चन जो है 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, मिनिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स। अब हमें जो शराइत दी गई हैं वो ये हैं, दो इनक्वालिटीज़ ये वाली, और ये दो इनक्वालिटीज़ हैं जो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में महदूद करती हैं। तो इसमें अब हमने मिनिमाइज करना है इस फंक्शन को, यानी एंड पे जाके जो कॉर्नर पॉइंट्स की मदद से हम वैल्यूज निकालते हैं, उसमें हमें मिनिमम वैल्यू, जो कम से कम वैल्यू होगी, वो लेनी होगी। तो वो एंड पे हम उन वैल्यूज को देखेंगे। तो अब सबसे पहले तो ये जो इनक्वालिटी है, इसे हम 1 का नाम देते हैं, इसको 2 का नाम देते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो इनक्वालिटी है उसको हम देखते हैं। तो एसोसिएटेड इक्वेशन, हम सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन निकालेंगे ऑफ 1। 1 की हम एसोसिएटेड इक्वेशन निकालते हैं, तो वो होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो इस एसोसिएटेड इक्वेशन की मदद से अब हमें सबसे पहले x इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना है। x इंटरसेप्ट, उसके लिए हम y को 0 पुट करते हैं। तो इसमें अगर y को 0 पुट किया जाए और फिर 0 को x में ऐड किया जाए तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमें जो a पॉइंट मिलेगा वो फर्ज कर लेते हैं उसको a, वो हमें मिलेगा 3 0, यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0। अब हम चलते हैं इसके y इंटरसेप्ट की तरफ। तो y इंटरसेप्ट में हमें पता है कि हमने x को 0 पुट करना होता है इसी एसोसिएटेड इक्वेशन में, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 में। तो इसमें अगर हम x की जगह पे 0 लिखें और फिर उसे y में ऐड करें तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 3। तो दूसरा पॉइंट हमें b मिल जाएगा 0, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। तो इन दो पॉइंट्स की मदद से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसकी शेडिंग किस तरफ होगी, ओरिजिन की तरफ या अपोजिट टू रीजन, वो हम टेस्ट पॉइंट की मदद से हमें उसका पता चलता है। तो यहाँ पे अब हम टेस्ट पॉइंट भी लिखेंगे, और किसको हम टेस्ट पॉइंट लेते हैं, हमेशा ओरिजिन को। पुट 0 0 इन जिस इनक्वालिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम लिख लें, x प्लस वाई, सिर्फ इसकी ये ग्रेटर देन वाला हम लिखेंगे, ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन 3। तो अगर हम x की जगह और y की जगह 0 लिखें, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 3, 0 प्लस 0 0 होगा, 0 ग्रेटर देन 3। तो 0 ग्रेटर देन 3, 0 पॉजिटिव जो नंबर्स हैं, 3 पॉजिटिव है, उनसे बड़ा नहीं होता, किसी भी पॉजिटिव नंबर से 0 बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे एक फॉल्स रिजल्ट हमारे सामने आया है। इसका मतलब है ए और बी की मदद से जो लाइन बनेगी, वो लाइन की जो शेडिंग होगी वो अपोजिट टू रीजन होगी, ओरिजिन की दूसरी साइड पे होगी, मुखालिफ साइड पे। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लें, फिर हम दूसरी इनक्वालिटी की तरफ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास ग्राफ है।
इसमें सबसे पहले हम ये लिख लें कि हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या थी जिसकी हम लाइन ड्रॉ करने लगे हैं। तो वो हमारे पास थी ये x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री। तो इसमें से जो हमें ए पॉइंट मिला है हमने वो लिख लेना है और बी पॉइंट। तो देखें ए पॉइंट हमें क्या मिला है, ए पॉइंट हमें मिला है 3 0 और बी पॉइंट मिला है 0 3। तो ये 3 0 है ए पॉइंट और बी पॉइंट है 0 3। तो इनकी मदद से अब हम लाइन जो है उसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जो ए पॉइंट है उसमें एक्स की वैल्यू है +3। तो एक्स हमें इस साइड पे पॉजिटिव मिलेगा, ये +3 वैल्यू है एक्स की। वाई की वैल्यू जो है वो भी +3 है, बी में हमें वाई की वैल्यू मिलेगी। तो ये ओरिजिन की ऊपर वाली साइड पे हमें वाई की पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं यहाँ पे। तो इन दोनों से, इन पॉइंट से पास होती हुई हम जो लाइन है वो ड्रॉ कर देंगे और साथ ही हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन भी लिख देंगे जिससे ये लाइन बनी है, वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब हम इसकी शेडिंग को डिस्कस करें तो हमें याद रखना है कि इसकी जो टेस्ट पॉइंट में जो रिजल्ट आया था वो फॉल्स था। तो इसका मतलब है कि अब हम माइंड में रखें कि शेडिंग तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करनी है। तो वैसे तो ऐसे शेडिंग इसकी होती है, लेकिन चूंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले हिस्से को हम बाद में कंसिडर करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर वाले नहीं करेंगे। तो इसकी शेडिंग इधर है, अच्छी तरह हम बाद में करेंगे, अभी हम अपने माइंड में रख लें। तो अब इसकी दूसरी इनक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं, फिर उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो दूसरी इनक्वालिटी अब ये है, तो इसकी भी हमें एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ टू। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन अगर हम लिखें तो वो होगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। तो सबसे पहले हम इसमें x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। x इंटरसेप्ट जो है वो निकलता है y को 0 पुट करने से। तो अगर हम इसमें y को 0 पुट करें, 5 है और y की जगह हम 0 पुट करें इज इक्वल टू 35। 5 0 0, 7x में जब हम 0 को ऐड करेंगे तो 7x आंसर आएगा। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो दूसरी साइड पे जाके 7 डिवाइड होगा। 7 1 जार 7, 7 5 जार 35। तो x की वैल्यू जो हमें मिली है वो मिली है 5। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट लें यानी सी पॉइंट नाम रख लें तो वो हमारे पास होगा। अब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है, एक पॉइंट हमें मिल गया। अब y इंटरसेप्ट की मदद से हम दूसरा पॉइंट जो है वो फाइंड करते हैं। तो अब हम इसका निकालते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हमें x को 0 पुट करना होता है। जो एसोसिएटेड इक्वेशन हमने बनाई है उसको हम लिखें 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। तो इसमें अगर हम x की जगह पे 0 पुट कर दें, इस x की जगह पे 0, ताकि हम y की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो 0 7 को 0 कर देगा। 0 को जब हम 5y में ऐड करेंगे, इस साइड पे 35 है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5y। 5 अब मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे हम इसे डिवाइड करेंगे तो 5 1 जार 5, 5 7 जार 35। तो ये अगले स्टेप में हम इसको ले जाते। तो अभी इस स्टेप को ऐसे रहने दें, 5 को हम अगले स्टेप में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे y लिखें 35, इस स्टेप में अब 5 को इधर लेके आए। 5 1 जार 5, 5 7 जार 35। तो y की वैल्यू हमें 7 मिल गई है। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट बनेगा उसको d रख लें। वो हमें मिलेगा कि हमें x की वैल्यू तो 0 मिली है इस साइड पे और y की जो वैल्यू है वो है 7। तो 0 7 हमें पॉइंट दूसरा मिल जाएगा। अब सी और डी से जो दूसरी लाइन बनेगी उसकी शेडिंग का जो मसला है वो उसके टेस्ट पॉइंट से हमें आइडिया होगा। तो अब टेस्ट पॉइंट हम निकालते हैं इस हिस्से का। तो टेस्ट पॉइंट हमारे पास होता है वो 0 0, उसको हम पुट करते हैं इस साइड की इनक्वालिटी में। इस साइड की इनक्वालिटी है 7x प्लस 5y लेस देन 35। ये जो हम दूसरी इनक्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं 7x प्लस 5y लेस देन 35। तो इसमें अगर हम 0 0 पुट करें x और y की जगह पे तो ये भी 0 और 5 y की जगह भी 0। तो 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0 होगा। 0 लेस देन है एक पॉजिटिव नंबर से, तो 0 तमाम पॉजिटिव नंबर से लेस होता है, ये एक ट्रू रिजल्ट है। ये जो अब हम लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो इसकी शेडिंग हमने माइंड में रखना है कि ये ओरिजिन की तरफ होगी। तो अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो अब ग्राफ जो है उसमें हमने दूसरी जो इनक्वालिटी है उसको डिस्कस करना है। उससे जो एसोसिएटेड इक्वेशन हमने
निकाली थी हम उसको लिखें सबसे पहले। 7x प्लस 5y है हमारे पास और इज इक्वल टू 35 है, तो हम यहाँ पे उसे लिख लेते हैं। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35 इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन थी, और वहाँ से जो C और D पॉइंट हमें मिले हैं उनको भी हम लिख लें। तो वहाँ से जो हमें C पॉइंट मिला था वो हमें मिला था 50, यानी x की वैल्यू 5 और y की 0, और जो हमें D पॉइंट मिला था वो मिला था 07। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 07। अब इन पॉइंट्स की मदद से हमने लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले C पॉइंट को देखें, x की वैल्यू 5 पॉजिटिव हमें कहाँ पे मिलेगी, ये x की वैल्यू 5 पॉजिटिव है यहाँ पे। तो इसका जो नाम है वो C है 50। तो पिछली लाइन में जो हमने नाम वो भी हमने रखने हैं, 3 था तो 3 वाले का नाम था 30 A का, और ये जो पॉइंट था 03 ये B था। अब वापस आ जाएं अपने पॉइंट्स की तरफ, तो एक हमें पॉइंट मिल गया है 50, फिर D है 07, तो यानी x की वैल्यू 0, y की पॉजिटिव 7, तो ये पॉजिटिव y की वैल्यूज ऊपर है, यहाँ हमें मिलेगा पॉइंट जो हमारा D होगा यानी 07। तो अब इन पॉइंट्स को हमने मिलाना है, इन पॉइंट से मिलाती हुई लाइन हमने ड्रॉ करनी है। y पे 7 और x पे 5 है, तो एरो बना दें इसके दोनों तरफ, और साथ ही हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख दें। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35, ये दूसरी एसोसिएटेड इक्वेशन है। इस सेकंड लाइन को जब हमने इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड किया था तो इसका ट्रू रिजल्ट आया था, तो इसका मतलब है कि इसकी शेडिंग जो है वो नीचे की तरफ होगी, लेकिन हमने याद रखें रहना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इस बाउंड्री से हमने आगे नहीं जाना। इसकी शेडिंग आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे, नीचे ओरिजिन की जानब। ये जो फर्स्ट लाइन थी इसकी ऑपोजिट ओरिजिन थी, यानी ऊपर की तरफ। जो फर्स्ट हमने लाइन ड्रॉ की थी x प्लस वाई इक्वल टू 3 वाली, क्योंकि उसका फॉल्स रिजल्ट आया था, अगर हम देखें तो ये फॉल्स रिजल्ट आया था फर्स्ट जो हमारे पास लाइन थी उसका। तो अब इसकी तो शेडिंग ऊपर की तरफ थी, लेकिन वो जो हम कह रहे हैं कि रहना हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसकी नीचे की तरफ है, तो ये इनका मुश्तरका हिस्सा है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, वैसे तो नीचे भी शेडिंग जाती है, लेकिन ये वाली जो जो दो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें बताती हैं कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए हम शेड करेंगे, और अलग-अलग हमने डिस्कस भी कर लिया है कि किसका रिजल्ट फॉल्स है, किसका रिजल्ट ट्रू है, किसकी शेडिंग किस तरफ होनी है। लेकिन ये हमें पता है कि हमने रहना जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और हिस्सा भी वो लेना है जो दोनों हमारे पास लाइनें बनती हैं उनका जो मुश्तरका हिस्सा है, दोनों का इकट्ठा वो हिस्सा हमने लेना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आपने देखनी है, नोट करनी है कि लाइनें जो हैं वो मीट करेंगी बाहर फर्स्ट क्वाड्रेंट से, तो अब हमें इनको मीट करवाने की, इनको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर है। तो जब ये आपस में मिल नहीं रही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकाली थी, यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जो हमारा सोल्यूशन रीजन होगा उसको थोड़ा हाईलाइट कर लें ताकि उसके कॉर्नर पॉइंट्स को हम देखें। ये हमारा सोल्यूशन रीजन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए इधर हमने जाना है, फिर वाई वाली लाइन पे, और फिर ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जिसको हाईलाइट कर दिया है, ये हमारा सोल्यूशन रीजन है। शेडिंग भी इसकी हो गई है। इसके कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें तो इसका कॉर्नर पॉइंट है ए, सी इसके कॉर्नर पॉइंट्स में शामिल है, बी शामिल है 03, और यहाँ पे जो पॉइंट डी बना था ये शामिल है। ओरिजिन अब शामिल इसमें नहीं है। तो ए, बी, ये सी और ये डी तरतीब से लिख लें या ऐसे लिख लें, तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं। तो हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन में वो है ए, यानी 30, बी तरतीब से लिख लेते हैं यानी 03, फिर हमारे पास सी है इधर नीचे आ जाता है, ये है 50, और डी है जो हमें यहाँ पे वाई पे मिला था यानी 07, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 07। अब हम अपने फंक्शन को लेते हैं जो हमें z की शक्ल में दिया हुआ था। तो फंक्शन हमारे पास था z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो वो फंक्शन हम यहाँ पे लिख लें, z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये फंक्शन था
हमारा जिसको हमने मिनिमाइज करना था, इसको हमने मिनिमाइज करना है। अब चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे और जहाँ पे कम से कम वैल्यू होगी वो अब हमने नोट करनी है, क्योंकि इस हिस्से को अब हमने मिनिमाइज करना है। इस फंक्शन को हमने मिनिमाइज करना है। पहले जो 3 क्वेश्चन थे वो मैक्सिमाइज के मतलब थे, तो इसे हम 3 का नाम दे दें आसानी के लिए। तो सबसे पहले हम जो ए पॉइंट है उसको इसमें पुट करते हैं। पुट 3 0 इन क्वेश्चन 3। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। तो z में अगर हम देखें x की जगह पे हम 3 पुट करें और y की जगह पे 0, तो 2 3s आर 6 प्लस 0 है तो 6 आंसर आएगा। तो एक हमारे पास आंसर अब आ गया है ए पॉइंट पर, 30 पर 6 आंसर आया है। तो अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं बी वाला 03। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट बी पॉइंट 03, इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में पुट करें अगर x की जगह 0 और y की जगह 3, तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे हमारे पास है यहाँ पे 3। तो y की जगह पे हम 3 लिख देते हैं। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा प्लस 3। तो 0 प्लस 3 जो हमारे पास आंसर होगा वो 3 होगा। तो ये z की दूसरी वैल्यू है जो हमें मिल गई है। तो अब इससे अगला जो पॉइंट है जिसको हमने पुट करना है वो c है। तो अब हम c पॉइंट को लेंगे और उसको इसी फंक्शन में पुट करेंगे। तो नेक्स्ट अब हमने c को पुट करना है, यानी 50 को इन इक्वेशन 3 इसमें। तो अब x की जगह पे 5 होगा और y की जगह पे 0, यानी इस x की जगह पे 5 और जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे 0। 2 5s आर 10 हो जाएगा, 10 में 0 को ऐड करेंगे तो 10। तो z की अब हमें वैल्यू मिल गई है 10। अब अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो d है 07। तो अब हम d पॉइंट को पुट करेंगे 07 को, इसमें हम पुट करेंगे अपने फंक्शन में जो है z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसमें अगर हम पुट करें x की जगह पे 0 और y की जगह पे 7, 0 और y की जगह पे हम 7 पुट करें तो 2 0 0 प्लस 7, 0 प्लस 7 की वैल्यू होगी 7। तो यहाँ पे z की वैल्यू 7 आ गई। सारी वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो 3 0 पे वैल्यू आती है 6, 0 3 पे वैल्यू आती है 3, 5 0 पे वैल्यू आती है सी पे यानी 10, और डी जो 07 था उस पे वैल्यू आती है 7। तो इनमें सबसे जो कम वैल्यू है मिनिमम वो z की 3 है। 3 जो 3 के इक्वल जो है तो वो आती है बी पे, यानी 03 पे। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है अब वो z वो मिनिमम है बी पर। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे सो z जो है वो जो था 2x प्लस वाई वो इज़ मिनिमम, मिनिमम है यानी कम से कम है। कितना है मिनिमम? 3। 3 है उसकी वैल्यू बनती, और किस पॉइंट पर बनती है? एट बी पॉइंट, जो कि है 03। तो ये इसका आंसर होगा फाइनल। हमने बता दिया कि वो मिनिमम कहाँ पे है। तो ये तो था इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।